चले गए तो धुंधकारी और थोड़ा फ्री हो गया। एक दिन गया अपनी माँ के पास में, बोले माँ धन कहाँ निकाल, नहीं तो तेरे को जलती लकड़ी से पीटूंगा। माँ बहुत घबराई, बहुत घबराई, रात में गई और कुएं के अंदर में कूद गई और आत्महत्या कर लिया। अब जब ऐसा हो गया तो गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी घर से चले गए हैं, माता भी नहीं रही, अब इसके सामने हमारी कौन खैर है। वो भी निकल गए तीर्थ स्थान की यात्राओं के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब जब कोई भी नहीं रह गया, निरंकुश हो गया धुंधकारी पूर्ण रूपेण। अब क्या था, वो पहले उसको जो भी दुष्कर्म करना था तो बाहर जाता था, वो सबको उसने घर में ही जमा कर लिया। उसने घर में लाकर के 4 वेश्याओं को रखा, जगह जगह से चोरी करके लाता, और वो जो डिमांड करती वो सब उनकी डिमांड पूरी करता। अब वो भी समझती थी कि हम कितने दिन के मेहमान है, तो उसे खूब सोना, ये लाओ वो लाओ, खूब डिमांड करती, और वो चोरी करके जैसे तैसे उनकी सब डिमांड को पूरी करता। वो लोगों ने खूब धन इकट्ठा कर लिया। अब उन लोगों ने विचार किया कि ये जो है जहां तहां चोरी करता है, तो एक दिन राजा इसको जरूर पकड़ लेगा, और जब इसको पकड़ेगा तो इसको मृत्यु दंड देगा, और इसका सारा धन भी राजा जमा कर लेगा। तो क्यों ना हम ही कर ले, हम ही इसको मार डाले, उसका धन ले ले हम भी। उन लोग ने विचार किया। इस प्रकार उन्हें प्लानिंग बनाई, और एक दिन रात्रि में जब ये आया, ये सो रहा था नींद में, तब उन्होंने वो खटिया के अंदर में उसका जो गला था उसको सोते समय में कस दिया, कस के। लेकिन कसे जाने से इसकी नींद तो खुल गई, परंतु इन्होंने चारपाई से उसको पूरी तरीके से बांध दिया था और गला उसका कस दिया। तो चारपाई से बंधा होने के कारण वो छूट नहीं सकता था, और गला कस गया लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। अब उन्होंने समझ लिया कि अगर ये कहीं बच गया तो अब हमारी खैर नहीं है, अब तो इसको मार ही डालना पड़ जरूरी है। तो उन्होंने देखा इसके किसी प्रकार से प्राण नहीं निकल रहे हैं, तो उसके मुख में गरम गरम जो जलते हुए अंगीरे थे वो रखा। देखो उसने अपनी माँ से कहा था ना, जलती लकड़ी से तेरे को मारूंगा, तो उसी के उसमें जलते हुए अंगारे भरे गए, और फिर तड़प तड़प के उसके प्राण बड़ी मुश्किल से निकले। और उन लोगों ने तुरंत वहीं की वहीं गड्ढा खोदा और उसको अंदर गाड़ दिया। अब लोग आसपास के पूछते, आजकल धुंधकारी नहीं दिखाई पड़ते, तो अरे अब के हमारे प्रियतम बड़े दूर कहीं चले गए हैं, पता नहीं, आप तो जानते ही, वो तो जहां तहां चले जाते, बताते कुछ है नहीं। इस प्रकार से उनको बहका दी, और कुछ दिन देखा कि किसी को हम पे शंका ना होवे, और उसके बाद जो सारा धन था वो लेकर के वो सब गायब हो गए। इधर गोकर्ण जी को कुछ मालूम हुआ कि धुंधकारी भी मर गया है, तो उन्होंने धुंधकारी के निमित्त गया पिंड श्राद्ध आदि किया कि उस बेचारे का कौन है करने वाला। ये होती है संत नीति। अरे उस बेचारे गरीब का कौन है, कोई है ही नहीं उसका, तो मैं ही सब उसका गया पिंड श्राद्ध जहां तहां जाते और करते। कुछ दिनों के बाद उनके मन में भावना हुई कि एक बार चलो अपने घर जाके गांव में देखा जाए क्या स्थिति है। तो रात्रि के समय पर अपने घर में आए, और अपने घर में जाने में कितनी बात है, अपने घर जाके अपने आंगन में सो गए। घर में जब सो गए तो लगभग आधी रात को एक कुछ विचित्र आकृति उनके सामने प्रस्तुत हुई। एक विचित्र आकृति उनके सामने प्रस्तुत हुई। वो कभी गाय बनता, कभी भैंस बन जाता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता, स्थिर नहीं रह पाता। तो समझ गए कि कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तो उन्होंने कुछ जल लेकर के अपने कमंडल का अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का, उससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ, तो वो फिर स्थिर हुआ। तब उनने सबसे तू कौन है, तब उसने उत्तर दिया कि क्या बताऊं हे, वो बोलते हैं अहम, वो कहते हैं अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर माशु मोचय। हे भाई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। जीते जी धुंधकारी ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, पर आज जब प्रेत पीड़ा से बहुत
व्याकुल हो रहा है, तब कह रहा है कि मैं आपका भाई हूं। तो क्या कहते हैं, अपने दोषों से, अपने कुकर्मों से ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने ब्रह्मत्व का, ब्राह्मणत्व का नाश किया है और अब मैं इस प्रकार से प्रेतत्व को प्राप्त हुआ हूं, मैं प्रेत हो गया हूं। तो ये बात, और कहे मैं बहुत दुर्दशा मेरी हो रही है, मैं बस वायु पी रहा हूं, वायु पीता हूं बस मैं, और मेरा ऐसा ही फल उत्पन्न हुआ है, मेरे कर्मों का यही फल है कि मैं केवल वायु पीता हूं और मेरा कुछ भी कार्य नहीं चलता है। तो हे भाई, मेरे को तुरंत मुक्ति दिलाओ, मेरे को तुम तुरंत मुक्ति दिलाओ। तो गोकर्ण ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैंने गया पिंड सब कुछ किया है, श्राद्ध आदि सब कुछ तुम्हारा मैंने किया है। तो प्रेत ने कहा कि तुम एक नहीं सैकड़ों गया पिंड श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकेगी, मेरे ऐसे भयंकर पाप है कि मेरी मुक्ति इन उपायों से नहीं हो सकती, मेरे उपाय के लिए तुम कुछ और ही विचार करो। तो गोकर्ण जी विचार में पड़ गए, बोले लेकिन उसको समझाया कि ठीक है मैं विचार करता हूँ। अब वो कुछ आश्वस्त होकर के चला गया। अब सवेरे जब लोगों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला है, गोकर्ण जी आए हैं, तो सब लोगों ने उनको आकर घेर लिया, क्योंकि सब जानते थे इनका स्वभाव तो साधु स्वभाव है। तब गोकर्ण जी ने सबके बीच में अपनी रात वाली घटना उनको सुनाई और उन्होंने पूरी घटना भी बताई कि कैसे मेरे मृत्यु हुई है, वो सब बात उन्होंने बताई। तब लोगों उन्हें कहा कि अब इनकी मुक्ति का क्या उपाय करना चाहिए। तो सब लोग ने कहा कि जब आप इतने विद्वान, आप इनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम तो सामान्य व्यक्ति, हम कैसे बताएं। उनका बात तो ठीक है। गोकर्ण जी स्नान आदि करने के बाद गए जब अपनी संध्या करने के लिए, तो उन्होंने अपने तेज से सूर्य की गति को रोक दिया। तो सूर्य ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो तुम, मेरी गति को क्यों रोक रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को धुंधकारी की मुक्ति का उपाय बताइए। तब सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करने से धुंधकारी की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। तो बस उन्होंने सबको ये बात बताई और फिर उन्होंने आयोजन किया श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाने का। वो स्वयं व्यासपीठ पर आरूढ़ होकर के, विद्वान थे ही और कुछ कहना ही क्या था उनके विषय में, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का कथा प्रारंभ किया। जब उन्होंने कथा प्रारंभ की तो इधर धुंधकारी आया, लेकिन वो वायु था, कहीं रुक नहीं सकता था। बोले मैं कहाँ बैठूं, स्थान कुछ नहीं मिला। तो वहां पर उसने देखा कि एक 7 गांठ वाला एक बांस वहां पर गड़ा हुआ था। उस बांस के अंदर में वो घुस गया और उसी के अंदर में बैठ करके उसने कथा सुनी। जब कथा पहले दिन की शाम हुई, शाम को जब कथा का विश्राम हुआ, तो सबने एक आश्चर्य देखा और सुना। सबने तड़ की आवाज सुनी और तड़ की आवाज के साथ साथ में वो जो बांस था उसकी एक गांठ फट गई थी। सबने इस बात को अपनी आंखों से देखा। इसी प्रकार से दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई और वहां पर एक बड़ा ही सुंदर पीतांबरधारी घनश्याम भगवान साक्षात विष्णु के समान पूरा उसका श्रृंगार था और वो वहां पर आकर के उपस्थित हो गया और उसने ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत, अपने भाई को तुरंत प्रणाम किया और क्या कहते हैं, त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कष्टबलात्। हे भाई, तुमने बड़ी कृपा करके मेरे को प्रेत कष्ट से छुड़ा दिया है। और ये जो श्रीमद् भागवत है, इसका जो साप्ताहिक श्रवण है, ये भी धन्य है। ये वास्तव में धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये कहते सप्ताह ये भी धन्य है जो कि प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाला है और साथ साथ में कृष्ण लोक फलप्रद, कृष्ण लोक की प्राप्ति कराने वाला है। ये सामने साक्षात है ना। सुनना अलग चीज है, पर धुंधकारी उसके ऊपर बीती है, उसने प्रेत पीड़ा का कश्मल भी सहा है
और अब जो मुक्ति है वो भी वो साथ में देख रहा है कि मेरे को कृष्ण लोक की प्राप्ति हो गई है। और उसके अंत कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। जब कहीं पर सप्ताह का पारायण इस प्रकार होने लगता है तो सारे पाप थर्रा जाते हैं कि अब हमारा अंत हो जाएगा, अब ये जो सप्ताह श्रवण है इससे हमारे पाप, हमारा सबका अंत हो जाएगा। इस प्रकार से सारे पाप थर्राने लगते हैं। और कहते हैं जिस प्रकार से आग में कोई सूखा या गीला ईंधन डाला जाए तो भी वो जल जाता है, अगर बढ़िया धधकती आग हो तो उसमें सब कुछ जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत की कथा है इससे समस्त पाप भी जल करके भस्म हो जाते हैं। इसीलिए जो देवता लोग हैं वो कहते हैं कि जिसने मनुष्य जीवन धारण करके भी अगर श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया तो उसको धिक्कार है। और कहते हैं ये धुंधकारी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, किंग मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुक शास्त्र कथांगिना। अरे मोह पूर्वक इस शरीर की रक्षा की, खूब इसको खा पी करके पुष्ट किया, परंतु इस शरीर से आपने भगवान का भजन नहीं किया, श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया तो बेकार है सब, इससे कोई फायदा नहीं है। और क्या कहते हैं, अस्ति स्तंभं स्नायुबद्धं मांस शोणित लेपितम। अस्थि जब शरीर को हम थोड़ा सा देखें अनकवर करके तो क्या यहाँ पे हड्डियां, मांस, अस्थि है ना, मज्जा, रक्त, यही सब कुछ है। उन सबको छप करके कह रहे हैं कि जो हड्डियां हैं वो स्नायु रूपी धागों से बंधी हुई है और उनके मांस मज्जा छोप करके ऊपर से त्वचा पूरी चढ़ाई गई है, बस यही तो है। चर्मावनद्धं दुर्गंधं, और इसके अंदर में क्या है, इसको जरा भी हटा तो दुर्गंध, तमाम इसमें दुर्गंध आती है। दुर्गंधं पात्रं मूत्र पुरीशे हो, ये क्या है, मल मांस का पुरीश ही तो है, और क्या है इसमें। और इसके अंदर में जरा शोक विपाकार्तं रोग मंदिर मातुरम, कहते हैं जरा शोक, हर प्रकार का दुख आदि, बुढ़ापा आदि, रोग आदि का घर ही तो है ये, और किस लिए इसके अंदर में मोह कर रहे हो। इसीलिए अगर ये जो शरीर है अंत इसका क्या होगा, आपने खूब खा पी करके शरीर को बनाया, लेकिन इसका अंत क्या होगा, एक दिन तो मृत्यु होगी होगी। उस समय पर या तो ये जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो कृमियों का भोजन बन जाएगा, या अग्नि में जला दिया जाएगा तो भस्म हो जाएगा, या ऐसे ही डाल दिया गया तो कोई पशुओं का आहार बन जाएगा तो आखिर में विष्ठाई बनेगा, भोजन पशुओं का बनेगा तो आखिर में ये विष्ठाई बनेगा। तो इस प्रकार से इसको तुम जो मोह पूर्वक इसको खूब पाल रहे हो उससे क्या लाभ। अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोयं साधेनेत, ये मालूम है कि एक दिन शरीर नष्ट होगा ही, ये अस्थिर है, तो इस अस्थिर से तुम स्थिर जो ये जो विनाशी है इससे अविनाशी तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं कर लेते हो। ये धुंधकारी कह रहा है। कौन कह रहा है, धुंधकारी। अगर परीक्षित जी की मुक्ति हो गई ये आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो धर्मात्मा थे, पर जो धुंधकारी था ये महाप्रेत महापापी, रावण से भी ज्यादा पापी था। रावण कम से कम ये नहीं देखा गया रावण के इसमें कि उसने छोटे छोटे बच्चों को उठाया और लाड़ करने के लिए उठाया और कुएं में डाल दिया, इस प्रकार को उसको नहीं देखा गया। रावण में तो भगवान के प्रति वैरी भक्ति थी, वैरी भाव से भक्ति करता था, पर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इसका भी कल्याण हुआ श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से। तो क्या हम इससे भी गए बीते हैं, ये बात विचार करें। पर आवश्यकता किस चीज की है, उतनी जितनी उसके मन में तड़प थी मुक्त होने के लिए। एक अहम होता है व्यक्ति का, उसको झुकने नहीं देता। पर धुंधकारी ने अपनी मलिनता इतना उसने अनुभव किया कि जिसको कभी भाई नहीं कहा उसके पास में, हे भाई मेरी मुक्ति करो, किसी प्रकार से मेरा कल्याण करो।
ये शरणागति उसने गोकर्ण जी के प्रति स्वीकार करी और बड़े दत्त चित्त से कथा को श्रवण किया, कथा को श्रवण किया। और इसके बाद में ये अब जब कृष्ण धाम को प्राप्त हो गए हैं तो अपनी अनुभूति कह रहे हैं। हम और किसी की बात नहीं मानते, पर इनकी बात तुमको माननी चाहिए, इसीलिए हमने यही प्रसंग आप लोगों को सुनाने का उत्तम समझा। ये प्रसंग, ये धुंधकारी की अनुभूति है, जीवित हमारे सामने उदाहरण है, प्रमाण है। क्या कहते हैं,